Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do second chapter from class 10th NCERT English book First Flight. The name of this chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। एक्चुअली 1994 में साउथ अफ्रीका में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और वहाँ पर नेल्सन मंडेला की पार्टी जीती और नेल्सन मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोगों के पास किसी तरह के कोई राइट नहीं थे। अपनी मर्जी से वो स्कूल नहीं जा सकते थे, मीन्स अपनी पसंद के स्कूल नहीं जा सकते थे, अपनी पसंद की जॉब नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से इधर उधर घूम नहीं सकते थे। उनके पास रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ थे और उन्हीं रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में उनको रहना होता था। मीन्स सिटी के एरिया में वो नहीं रह सकते थे, ना ही वो वोट कास्ट कर सकते थे, ना ही अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म कर सकते थे और ना ही जो है वो इलेक्शंस लड़ सकते थे। मीन्स किसी तरह के कोई राइट उनके पास नहीं थे। बट नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के एक लंबे स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोगों को उनके राइट्स मिले। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नेम है। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद ही राइट डाउन करता है तो दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। और ये जो चैप्टर है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है और मेनली उनकी जो प्लेज सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी थी, उसके बारे में जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो चलिए चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरीके से अपनी ओथ सेरेमनी पर उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन बिफोर यू रीड। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनके रिलीजियस के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट दो तरह के लोग थे, वाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन पीपल। वाइट लोगों के पास हर तरह के अधिकार थे लेकिन ब्लैक लोगों के पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं थे बिफोर 1994। तो दैट इज नोन एज अपार्थाइड। मीन्स जहाँ पर एक तरह के लोगों के पास हर तरीके के अधिकार हैं और दूसरे लोगों के पास किसी तरह का कोई राइट नहीं है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी हुई 3 कंट्रीज में से किस कंट्री में रिसेंटली तक ये सिस्टम था? यस, नो डाउटली इट इज साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे रिसेंटली क्यों कहा गया? क्योंकि 1994 ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। 1994 तक साउथ अफ्रीका में यही सिस्टम था, अपार्थाइड ही था। सिर्फ वाइट लोगों के पास अधिकार थे, ब्लैक लोगों के पास किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप लोगों ने जो है नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ एक लाइफ टाइम फाइटिंग की। लाइफ टाइम फाइटिंग क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ब्लैक पीपल अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे थे। ओके, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। इवन मंडेला को भी जो है 30 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारने पड़े थे। आप देख सकते हैं कि 30 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है और 30 ईयर्स तक मंडेला जो है जेल में रहे थे अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और मंडेला जो है वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो एक्सट्रैक्ट यानी कि ये जो चैप्टर का पार्ट है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यहाँ पर मंडेला जो है एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं और उस हिस्टोरिक ओकेजन का नेम है द इनोग्रेशन। मीन्स उनकी जो ओथ सेरेमनी थी। अब उनकी ओथ सेरेमनी के बारे में 10 मई 1994 को उनकी ओथ सेरेमनी हुई थी। BBC न्यूज़ में ये छपा था और उसका एक आर्टिकल यहाँ पर गिवन है। अब आर्टिकल की हेडिंग क्या थी? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नियर अबाउट 3 centuries वाइट रूल के बाद। मीन्स 3 centuries तक वहाँ पर जो है वाइट लोगों का रूल रहा। उसके बाद जो है ब्लैक लोगों को उनके राइट्स मिले, इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी ANC, उन्होंने 400 सीट्स में से 250 सीट्स को गेन किया और उनकी पार्टी जो है जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world.
ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में हुई थी। एम्फी थिएटर क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जिसकी रूफ नहीं होती, ऊपर से ओपन होता है। लाइक आप लोगों ने स्टेडियम देखा होगा, स्टेडियम के जैसा ही होता है, ऊपर उसकी रूफ नहीं होती, ओपन होता है, एंड देन स्टेयर्स लाइक सिटिंग जो है लोगों के लिए बनी हुई होती है। ओके, सो ये जो इनोग्रेशन हुआ था वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में हुआ था, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज में से पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज यानी कि बड़े बड़े लोग जो हैं इस इनोग्रेशन को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल सेंटेंस बोला था, और वो मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल सेंटेंस क्या था कि अब कभी भी हमारी जो ये ब्यूटीफुल लैंड है एक के द्वारा दूसरे के ऑपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। मीन्स 1994 से पहले तो वो लोग यही एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, वाइट लोग जो है ब्लैक लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। बट उसके बाद 1994 में अपनी ओथ सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने कहा कि ऐसा जो है अब साउथ अफ्रीका में कभी भी नहीं होने वाला है। ओके, Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed by the ceremony with black, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ये जो सेरेमनी के जुबिलेंट मतलब जॉयफुल सीन्स थे वो प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में देखे जा सकते थे। यहाँ पर ब्लैक, वाइट, सभी कलर, सभी रेस और रिलीजियस के लोग इकट्ठे मिलकर जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे जो है मिलकर सभी आपस में मिलकर गा रहे थे और डांस कर रहे थे। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो जो है BBC का एक आर्टिकल था। अब चैप्टर के मेन पार्ट को हम जो है डिस्कस करेंगे। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में का जो डॉन मतलब सनराइज था वो ब्राइट एंड क्लियर था। अब देखो सनराइज डेली हो रहा था, ब्राइट एंड क्लियर भी था, लेकिन ये और ज़्यादा ब्राइट एंड क्लियर क्यों लग रहा था? क्योंकि इस दिन जो है ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो चुके थे। इसीलिए जो है नेल्सन मंडेला ने कहा कि 10th में का जो सनराइज था वो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पर किसके लिए आया है? नेल्सन मंडेला के लिए। नेल्सन मंडेला जो है प्लीजेंटली घिरे हुए थे। बी सीज्ड का मीनिंग होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि घिरे हुए। वो प्लीजेंटली घिरे हुए थे डिग्नेटरीज और वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा, मतलब पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज से लीडर्स आ रहे थे इनोग्रेशन से पहले अपनी रिस्पेक्ट उनको देने के लिए। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनोग्रेशन था वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर पहली इतनी बड़ी गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की। मीन्स साउथ अफ्रीका की सॉइल पर इससे पहले इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स कभी भी नहीं आए थे, इतनी बड़ी गैदरिंग जो है इंटरनेशनल लीडर्स की कभी भी नहीं हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी थी वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाए गए ब्यूटीफुल सैंडस्टोन के एम्फीथिएटर में हुई थी। एम्फीथिएटर के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Decades का मीनिंग होता है the time of 10 years. So कई दशकों तक ये जो सीट थी, यानी कि जो एम्फी थिएटर था वो वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी। सुप्रीमेसी मीन्स अथॉरिटी, वाइट अथॉरिटी की ही सीट थी। ब्लैक लोगों को वहाँ पर आना पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन आज जो है ये सीट ये एम्फी थिएटर एक रेनबो के जैसे दिखाई दे रहा था। जैसे रेनबो में डिफरेंट कलर होते हैं, आज उसी तरीके से इस एम्फी थिएटर में हर रेस और रिलीजियस के लोग बैठे हुए थे एक नई डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए। यानी कि साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी उस सेरेमनी के लिए लोग यहाँ पर हर रेस, हर रिलीजियस, हर कास्ट के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ऑन दैट लवली डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि इस लवली ऑटम डे पर मेरी डॉटर जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे कलाक वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। सबसे पहले पोडियम स्टेज पर प्लेज लेने के लिए मिस्टर डे कलाक गए। उन्होंने जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की तरह प्लेज ली, मीन्स वो साउथ अफ्रीका के सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने। देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न
इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद जो है थाबो मबेकी ने जो है फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह ओथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी टर्न आई, यानी कि जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई, तो उन्होंने प्लेस ली कि वो जो है जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओबे करेंगे एंड अपहोल्ड करेंगे, मीन्स उसको ऊंचा उठाएंगे। उसके अंदर जो है नए अमेंडमेंट अगर होंगे तो वो जो है बहुत लोगों के राइट्स के लिए ही होंगे। आगे वो कहते हैं कि मैं जो है इस रिपब्लिक और यहाँ के लोगों के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जितने भी लोग एम्फी थिएटर में इकट्ठे हुए थे और जो भी लोग उनको जो है टीवी के थ्रू देख रहे थे, उन सबको एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope of newborn liberty। आज हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सब यही होप करते हैं कि हमें जो ये न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि जो नई आज़ादी हमें जो मिली है, इसको हम हमेशा बनाए रखेंगे। Out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। Out of the experience of an extraordinary human disaster। अब human disaster क्यों कहा? देखिए, जब disasters आते हैं तो बहुत सारी जो है तबाही हो जाती है। सो ऐसे ही ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पर हो रहा था। तबाही तो हो ही रही थी साउथ अफ्रीका में, गलत तो हो ही रहा था। अब ह्यूमन डिजास्टर क्यों था? क्योंकि एक तरह के लोग दूसरी तरह के लोगों को जो है ओप्रेस कर रहे थे, उनको ह्यूमिलेट कर रहे थे। सो वो क्या कहते हैं कि इस बहुत लंबे ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस के बाद हमारी जो सोसाइटी अब बनी है, ये एक न्यू बॉर्न सोसाइटी बनी है। अब हम इस सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा, यानी कि सब लोग जो है हमारी इस ह्यूमैनिटी पर प्राउड करेंगे। अब से पहले हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा था कि ब्लैक और वाइट लोग जो है, मतलब कलर के डिफरेंसेस हो रहे थे, एक तरह के लोग दूसरी तरह के लोगों को ह्यूमिलेट कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे। बट अब वो क्या कहते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाने वाले हैं जिस पर सभी लोग जो हैं क्या करेंगे, प्राउड करेंगे, किसी तरह के किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाली है। वी who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We who were outlaws का मीनिंग होता है because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off the diplomatic relations विद साउथ अफ्रीका। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का सिस्टम चल रहा था, तो इस अपार्थाइड के सिस्टम की वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हो ही रही थी। सिविल वॉर का मीनिंग होता है जब एक कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो सिविल वॉर वहाँ पर जब हो रहे थे तो बहुत सारी कंट्रीज इनके साथ किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रख रही थी, मीन्स कोई इनके साथ मर्चेंडाइज नहीं हो रहा था, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा था। एक तरह से अगर हम कहें तो साउथ अफ्रीका की पूरी तरह से ग्रोथ रुकी हुई थी। सो वो क्या कहते हैं कि वी हु आर आउटलॉज, हम लोग जो कि सोसाइटी से बाहर निकाल दिए गए थे। आउटलॉज का मीनिंग होता है मतलब सोसाइटी से बाहर निकाल देना, किसी तरह का कोई रिलेशन ना रखना। हम लोग जो सोसाइटी से बाहर निकाल दिए गए थे, बहुत लंबे समय पहले की ये बात नहीं है, आज हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम जो है अपने नेशन पर, अपनी सोइल पर पूरे वर्ल्ड से आए हुए लोगों को जो है होस्ट करेंगे। मीन्स हमारी धरती पर आज पूरे वर्ल्ड से लीडर्स आए हैं। इससे पहले हमसे कोई बात भी करके खुश नहीं था क्योंकि हमारी कंट्री में अपार्थाइड जैसा सिस्टम था। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। हम सब जो है आपका थैंकफुल हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड से आए हुए जितने भी गेस्ट हैं, हम सब आपका थैंक करते हैं कि आप लोगों ने जो है हमारी कंट्री के लोगों के साथ मिलकर इस पोजेशन में, इस समारोह में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली ये क्या है, ये एक विक्ट्री है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की। ओके, सो आप सब लोग जो इस विक्ट्री को हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं, मैं आप सबका थैंक्स बोलता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना ब्लैक लोगों के पास, ब्लैक लोगों के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं कि एट लास्ट हमने जो है हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उससे फ्रीडम गेन कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। अब हम जो है प्लेज करते हैं, मतलब हम कसम उठाते हैं कि हम जो है
अपने लोगों को लिबरेट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। ये जो उनके ऊपर बॉन्डेज लगी हुई थी, जो बाउंडेशंस थी, इन सब बाउंडेशंस से आज़ाद कर देंगे। कौन कौन सी बाउंडेशन? पॉवर्टी की बाउंडेशन, क्योंकि ब्लैक लोगों के पास किसी तरह का कोई राइट नहीं था, जब वो पढ़ लिख ही नहीं सकते थे, अपनी मर्जी की जॉब नहीं कर सकते, तो इट मीन्स वो पुअर भी थे। सो जो पॉवर्टी, डेप्रीवेशन का मीनिंग होता है किसी के राइट्स को दबाना, किसी को राइट्स ना देना। डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर और दूसरे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, अब किसी तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी कंट्री में नहीं होने वाले हैं। हमारी कंट्री के सभी लोग इन डिस्क्रिमिनेशन से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब ये beautiful land कभी कभी भी जो है एक के द्वारा दूसरे के दमन को, oppression को जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. ये जो human achievement का glorious sunrise हुआ है, ये अब कभी भी सेट नहीं होगा। मीन्स जो लोगों को डिग्निटीज़ मिली हैं, ये डिग्निटीज़, ये राइट्स उनसे कभी वापस नहीं लिए जाएंगे। लेट फ्रीडम रेन, चलो फ्रीडम को अपना राज्य करने दो। एंड गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। ओके, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही टाइम के बाद जो अफ्रीकन जेट थे, हेलीकॉप्टर्स थे एंड जो उसकी मिलिट्री के जो भी जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, वो जो है यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक स्पेक्टिकुलर एरी मतलब एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले करते हुए नजर आए, कलरफुल और अट्रैक्टिव। और उन सबको देखने के लिए हम सब ने जो है अपनी आंखों को ऊपर उठाया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड द मिलिट्री फोर्स। ये जो है एक पिन पॉइंट मतलब एग्जैक्ट और एक्यूरेसी, ये एग्जैक्ट और एक्यूरेसी का एक डिस्प्ले नहीं था या फिर मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू अ डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। बल्कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी के लिए। जो एक नई गवर्नमेंट बनी है, फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड जो एक नई गवर्नमेंट बनी है, उसकी प्रति मिलिट्री जो है अपनी लॉयल्टी को शो करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी। Only moments before, the highest generals of South Africa, defense force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही टाइम पहले जो साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल्स थे फोर्स और पुलिस के, जिनकी की चेस्ट जो है रिबन्स और मेडल्स से लदी हुई थी, अपने पुराने दिनों के अचीवमेंट्स की वजह से जो उनको बहुत सारे जो मेडल्स लगे हुए थे, उनकी चेस्ट पर जो मेडल्स लगे हुए थे, ये सभी आकर जो है मुझे सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी की कसम खा रहे थे कि भाई हाँ, हम इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। नॉट अनमाइंडफुल का मीनिंग होता है अवेयर ऑफ। अब मैं इस चीज़ से भी अवेयर, मतलब इस चीज़ को भी अभी भूला नहीं हूँ, इस चीज़ से मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ कि कुछ टाइम पहले की ही बात है, इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, अरेस्ट किया था। क्योंकि ब्लैक पीपल जो है अपने राइट्स के लिए फाइटिंग कर रहे थे, तो उस फाइटिंग में नेल्सन मंडेला भी थे। अब नेल्सन मंडेला को कुछ टाइम पहले इन लोगों ने अरेस्ट किया था और आज ये लोग जो है नेल्सन मंडेला को क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फाइनली एक शेवरन का मीनिंग होता है वी शेप का पैटर्न जो होता है ऐसे, जो इम्पाला जेट्स यानी कि साउथ अफ्रीका के जेट्स का ये नेम है। साउथ इम्पाला जेट्स जो है वी शेप में वहाँ से निकलते हैं और वो जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के स्मोक को छोड़ते हुए जाते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में भी होता है, जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता है तो जेट्स जो है ऊपर स्काई में उड़ते हैं और वो हमारे ट्राई कलर के सेफ्रन, वाइट और ग्रीन कलर के स्मोक को छोड़ते हुए चलते हैं। इन द सेम मैनर वहाँ पर भी जो है जो इम्पाला जेट्स थे वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के स्मोक को छोड़ते हुए जा रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ two national anthems and the vision of the white singing Nkosi Sikelel e-Afrika and the black singing Die Stem, the old national anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem,
they once despised, they would soon know the words by heart. फिर जो है इस डे को मेरे लिए सिंबलाइज बनाया गया. सिंबलाइज किस तरीके से बनाया गया? हमारी कंट्री के दोनों नेशनल एंथम्स को गाकर. जो वाइट लोग थे वो निकोसी सिकेले ई अफ्रीका वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, और जो ब्लैक पीपल थे वो डाई स्टेम जो साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था उसको गा रहे थे. हालांकि दोनों ही ग्रुप, चाहे वो ब्लैक हैं या फिर वाइट हैं, दोनों में से किसी को भी जो है इन एंथम्स के, नेशनल एंथम्स के लिरिक्स नहीं पता था, मतलब वो टोन में नहीं गा रहे थे, बट हाँ उसके जो वर्ड्स थे उन्हें वो जो है बाय हार्ट गा रहे थे. बस मीन्स उनके वर्ड्स के मीनिंग उन्हें पता था कि भाई हाँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज नेशनल एंथम्स, द वर्ड्स ऑफ द नेशनल एंथम. उनकी लिरिक्स उन्हें नहीं पता था. मीन्स अपने नेशनल एंथम को वो रिस्पेक्ट दे रहे थे. ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री. इनोग्रेशन के टाइम पर मैं जो है ओवरवेल्म था विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री. मीन्स अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे वो. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, यानी कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ये कुछ ज़्यादा लंबे टाइम की पहले की बात नहीं. वो क्या कहते हैं कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जब एंग्लो-बोर वॉर हुआ था, ये उनके बर्थ से पहले की ही बात है कि एंग्लो-बोर वॉर के बाद एकदम से साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने जो ब्लैक स्किन पीपल थे उन्हें डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और जो ये स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था ये बहुत ही हार्श स्ट्रक्चर था और इनह्यूमन्स था. मीन्स अमानवीय था. इतना अमानवीय था कि वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी ने इतना अमानवीय सिस्टम आज से पहले देखा नहीं था. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of our color and skin. अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और मेरी भी एज अ मैन 8th डिकेड, यानी कि वो जो है 80 ईयर्स की थी. अब ये सिस्टम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इस सिस्टम को एक नए सिस्टम ने ले लिया है जहाँ पर सभी लोगों के पास अपनी राइट्स हैं, फ्रीडम है. इवन उनके स्किन के अकॉर्डिंग उन्हें जो है राइट्स, उनके राइट्स नहीं लिए जाएंगे. मीन्स अब कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई हाँ ब्लैक के पास कोई किसी तरह का कोई राइट नहीं होगा, वाइट के पास सभी राइट्स होंगे. नहीं, अब जो है चाहे वो पर्सन किसी भी रेस, रिलीजियस या कास्ट से रिलेट करता हो, सबके पास जो है इक्वल राइट्स थे. सो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक रीड आउट करने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग.